कल रिटर्न हुआ था, इट वॉज शॉकिंग एंड ऑल, बट वट वॉज मोर शॉकिंग इज आज जब सुबह उठे हैं एंड एक अचानक से फीलिंग होती है ना कि इट्स सीएम पंक इज हियर। मतलब एक बिलीव करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो मुझे लगता है सोने के बाद आती है। जब एक बार आप सो लो फिर अगले दिन उठते हो, देन यू रियलाइज़ कि नहीं यार ये एक्चुअली में हो रहा है। एंड हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था पिछले 9-8 साल के अंदर कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इट इज़ सो गुड फीलिंग यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस 30 दिन तक लगातार सीएम पंक के बारे में ही बात करते रहो, और करना भी चाहिए। इफ़ आई रिमेंबर, आई थिंक मैंने एक बार ऐसा कहा भी था ना कि अगर सीएम पंक आता है तो 30 दिन तक सीएम पंक पे वीडियो बनेगी। चलो जो भी है। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3D एक्स चेतन। अब देखो यार, सीएम पंक के बारे में बात करने का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स करना पड़ेगा। सीएम पंक एक ऐसा बंदा है जो कि लाइक सोचो, जो बंदा प्रो रेसलिंग के रिंग के अंदर भी नहीं था ना, तो भी उसके ऊपर वीडियो बन रही थी। तो सोचो वो बंदा जब WWE के अंदर आ चुका है, इतने सारे कांड हो रखे हैं उसके, इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ पंगे, तो क्या हमारे पास टॉपिक्स नहीं होंगे क्या उसके पास वीडियो बनाने के? तो ऑब्वियसली सीएम पंक इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट नेम फॉर मंथ्स टू कम एटलीस्ट। मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स से ज़्यादा शायद से सीएम पंक को हाइप मिलने वाली है। और शायद से क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, ऑब्वियसली मिलेगी, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि सीएम पंक की राइवलरी कैसे होने वाली है। कोडी रोड्स को पहला जो राइवल मिला था सेथ रॉलिंस, एंड थैंकफुली सीएम पंक के केस में भी ऐसा ही है। सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की क्लिप तो हमने देखी ली होगी जब सीएम पंक की रिटर्न हुई थी, और बाद में सेथ रॉलिंस वहां पर उन्हें एफ यू करके गुस्सा हो गए थे। क्योंकि अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की हिस्ट्री द शील्ड से है। जब द शील्ड में सीएम पंक वॉज द गाय जिसने द शील्ड का आइडिया में सेथ रॉलिंस को पिच किया था। तो ऑब्वियसली शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, बट देन इनके रिश्ते में दरार आती गई। एंड देयर सच अ good professional wrestlers, and I'm not saying about in ring thing, like psychology wise भी, तो आप बता नहीं सकते कि what they are doing is what they are actually feeling, या फिर they think that what they are doing is going to be good for business and they know, एंड उनको एक दूसरे के साथ ये चीज़ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और इसीलिए जब ऐसे कमेंट्स आते जैसे कि सेथ रॉलिंस सीएम पंक के बारे में कह रहे थे कि यार ऐसे आदमी को आना नहीं चाहिए WWE के अंदर, तो जब ऐसे कमेंट्स आते तो मेरे को लगता नहीं दैट सेथ रॉलिंस मीन दैट, बट ही नोज कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा एंड इन फ्यूचर या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस जब बनेगा दैट जब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस सामने सामने होंगे, तो ये चीज़ बड़ी काम आएगी। एंड सेथ रॉलिंस हो सकता है किसी और के लिए ना कहते, बट सीएम पंक के लिए इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज ही ऑल्सो डीप इनसाइड अंडरस्टैंड कि सीएम पंक इस चीज़ को समझेंगे, और वो सोशल मीडिया पर जाकर फिर गालियां नहीं लिखने वाले बाकी सुपरस्टार्स की तरह। सो दिस इज व्हाई आई थिंक कि सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, एजे स्टाइल्स ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिंग नहीं बल्कि रिंग के बाहर जब दिमाग की बात आती है उधर भी बहुत ज़्यादा चालाक है। तो इसीलिए लोग कल कहने लग गए थे कि भाई जो सेथ रॉलिंस ने किया ये असली था या क्या था। भाई तुम नहीं फिगर आउट करवा पाओगे यार, कुछ भी कर लो कुछ भी, जो होगा वो आपको दिखेगा टीवी स्क्रीन पर। और मेरे को लगता है कि उसी को ही हमें सच मानना चाहिए। उसके आगे पीछे जाओगे तो भाई बहुत बुरा कटने वाला है। ठीक है, इतने भी हम बड़े नहीं हुए कि प्रो रेसलर के दिमाग के अंदर घुस के जाकर कुछ कर सके। ठीक है, हमें ओपिनियन रखने का हक दिया है, उतना ही तक हम ठीक है, उसके ज़्यादा हम ज़्यादा चौधरी बनना चलेंगे तो फिर तो हमारा कांड हो जाएगा। सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की बात करते हैं। पहली बात तो सेथ रॉलिंस ने अभी जो WWE का लाइव इवेंट हुआ था उसमें भी सीएम पंक के बारे में बात कर दी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जानना है कि मेरे क्या थॉट्स है उस पर। तो उन्होंने बोला कि यार मैं ऐसे बंदे पर अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहूँगा जो कि 8 साल तक जिसने कुछ नहीं किया, और जो किया है वो ये इस कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश करी है, इस जगह को नीचे गिराने की कोशिश करी है। और सेथ रॉलिंस के ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किए, एंड इट वॉज सो नीडेड बिकॉज इफ़ यू थिंक कि सीएम पंक की रिटर्न के बाद सीएम पंक वर्सेस शिंसुके नाकामुरा मिलना चाहिए था, देन प्रोबेबली आप विंस मैकमैन हो। बस मेरे को लगता है कि उसके अलावा और कोई नहीं सोच रहा होगा ऐसा, बिकॉज गाय लाइक सीएम पंक एंड आफ्टर अ रिटर्न लाइक दैट, इतने मैग्नीट्यूड के जो कि रिक्टर स्केल पे अगर ये इस रिटर्न को नापोगे तो 10 के ऊपर का आएगा। तो ऐसी रिटर्न के बाद डू यू थिंक कि सीएम पंक को कोई भी लल्लू पल्लू राइवलरी मिलने वाली थी, या यू जस्ट रिटर्न आई एम गोइंग टू चैलेंज यू? डू यू थिंक इससे ज़्यादा पर्सनल नहीं हो सकता था? आई थिंक पर्सनल चीज़ ज़रूरी थी। आई थिंक एक ऐसा बंदा जिसके साथ हिस्ट्री थोड़ी बहुत वो ज़रूरी थी। कोडी वर्सेस सीएम पंक माइट बी द बेस्ट
थिंग जो कि शायद से हमें पहले ही मिल सकती थी। अच्छा, जो मैंने ड्रीम मैचेस की वीडियो बनाई थी कि अब सीएम पंक रिटर्न कर रहा है तो किस किस के ड्रीम मैचेस मैं देखना चाहता हूँ, उसमें मैंने सेथ रॉलिंस का नाम नहीं रखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं सेथ रॉलिंस का नाम इसीलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक तो छप के ही आया है प्रो रेसलिंग की बुक में कि यार ये तो ड्रीम मैच है, ये तो हमेशा कोई भी कभी भी हाँ बोल दो कि वो देखना ही चाहेगा, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। और अब जब हमें लग रहा है कि मिलने वाला है, एंड दैट टू डोंट फॉरगेट कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इज गोइंग टू बी फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड अगर बिल्कुल नियरेस्ट पेपर व्यू पे हम जा रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी रॉयल रंबल। एंड इफ यू आर सेइंग कि रॉयल रंबल में हमें सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड देन रोमन रेंस का मैच फॉर द चैंपियनशिप एंड अ 30-man रॉयल रंबल देखने को मिलेगा, देन मेरे हिसाब से आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इन द हिस्ट्री को। मेरे को लगता है कि 2024 की रॉयल रंबल बहुत इजीली आउटशाइन कर सकती है बाकी रॉयल रंबल को इफ बुक्ड प्रॉपरली। और बुकिंग के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अभी वो मेरा काम नहीं है, अभी 2 महीने पड़े, अभी पहले हम रोड टू रॉयल रंबल की तरफ जाते हैं। अभी तो कल रॉ में सीएम पंक इज कमिंग, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया दैट सीएम पंक इज मेकिंग हिज रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ। और यस, बहुत वियर्ड लग रहा है बोलते हुए, बट ये पंक रॉ, oh wow, nostalgia man, मतलब आई हैव बीन अ फैन सिंस 2005, ठीक है। गाय लाइक रे मिस्टीरियो, द अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, बटीस्टा, ये सब देख के मेरे को कभी ऐसे नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग मैं कहूँगा कि नहीं, और शायद इसीलिए भी बिकॉज इतना लंबा टाइम का उन्होंने रिटर्न किया भी नहीं। एज का जो रिटर्न हुआ था 2020 में, उसमें भाई फुल हैप्पीनेस आ गई थी, और मेरे को लग रहा है वैसे ही कुछ इस बार सीएम पंक के साथ भी हुआ है मेरे लिए कि यार एक अलग सी वाइब आ गई। क्योंकि एज के केस में क्या है, एज थोड़ा पहले से था मेरे से, लेकिन सीएम पंक को मैंने अपने सामने ग्रो होते देखा तो मेरे को लगा कि यार ये तो अपने बच्चा है। बट कह यार ये तो हम इस पे नॉस्टैल्जिया पे बाद में जाएंगे। मेरे को लगता है कि अब हमें शायद से उस फीलिंग से बाहर आना चाहिए, अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी भी बहुत लोगों को मुश्किल हो रही है कि यार सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुका है, और यार ये बहुत बुरा कर रहे हैं लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन। अब पता नहीं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन है, ऑल एलीट रेसलिंग वाले भी। ऑल एलीट रेसलिंग के इंस्टाग्राम के या ट्विटर के पोस्ट्स पे या कमेंट्स में जाके आप देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ सीएम पंक चल रहा है। अच्छा, चले भी क्यों ना, प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में अगर सीएम पंक की बात ना हो रही हो इस टाइम पर तो कैसा लगेगा भाई। वो कीथली पीथली के ट्वीट डाल रहे हैं, अब उसके नीचे ऑब्वियसली कोई सीएम पंक डालेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। तुम मेरे हिसाब से 1-2 दिन के लिए शट डाउन कर दो अपने सोशल मीडिया को, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर कुछ खुरापाती मचाओ। लेकिन कह रहे कीथली ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अबे क्या कर दिया? तुम देखो वहाँ भूकंप आ गया और तुम यहाँ कह रहे हो कि यहाँ मेयोनीज पड़ी है, अबे थोड़ी अकल लगा लो। तो ऑब्वियसली तुम्हें ऐसे सीएम पंक वाले कमेंट तो उधर मिलेंगे ही। खैर, मेरे को बस एक चीज़ चाहिए सीएम पंक से, कल मंडे नाइट रॉ में जब वो प्रोमो कट करे, नंबर 1, डिड यू मिस मी? एवरीबडी से यस, एंड देन सीएम पंक शुड से इन 2014 आई रिटायर्ड फ्रॉम प्रो रेसलिंग एंड इन 2023 आई एम बैक, जस्ट से दैट एंड प्लीज़ पेशाब कर दो उन ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर जिसने आपको वो चीज़ कहने पे मजबूर करवाई थी। मेरे हिसाब से तो मैं मजबूर ही कहूँगा, बिकॉज यार एक तो सीएम, आई लव यू सीएम पंक, बट दैट वाज योर पैथेटिक स्टूपिड वर्स्ट डिसीजन ऑफ ऑल टाइम कि आप ऑल एलीट रेसलिंग में गए। ये मैं एज के लिए भी कहता हूँ दैट आई लव यू, बट माई गॉड दैट वाज अ फकिंग पैथेटिक टेरेबल एसहोल डिसीजन दैट यू वेंट टू ऑल एलीट रेसलिंग। फ्रेंड क्रिश्चियन फ्रेंड, अगर इतना ही क्रिश्चियन फ्रेंड है तो क्रिश्चियन को बोल दो ना डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए। ये क्या है? नहीं भैया मैं भी कूदूंगा, ऑप्शन है कि वो बाहर आ सकता है, नहीं मैं भी कूदूंगा, ये क्या है? खैर, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के ऊपर मेरी क्या ओपिनियंस है? मेरे को लगता है 5 स्टार। फाइनली सेथ रॉलिंस, पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो जैसे मैंने सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के केस में कहा, ऐसे ही मेरे को ड्रू मैकिंटायर के लिए भी रियलाइज हुआ है। बट आई डोंट नो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस अब कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं, बिकॉज फॉर मी पर्सनली सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस माइट बी द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है, ड्रू मैकिंटायर का अच्छा उनका विलन वाला आर्क चल रहा है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे को लगता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है भी बहुत अच्छा जा रहा है। बट एज सुन एज ही इंटरफियर्स इन बिटवीन सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस, वहाँ वो हक सकते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ध्यान से सोच समझ के करना पड़ेगा, बिकॉज सीएम पंक के चक्कर में हम ये मेक श्योर करें कि ड्रू मैकिंटायर भी इंटैक्ट रहे। ड्रू मैकिंटायर ने बहुत मेहनत करी है एंड मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी खराबी हो। तो यस, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, बैन ऑल द बेस्ट। आई रियली होप कि ये हमें
राइवलरी ऑफ अ लाइफ टाइम दे, ट्रायोलॉजी तो डेफिनेटली आ रही है, ये तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि यार सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक भी हमें 3 मैचेस तो देंगे एटलीस्ट इस साल के, अगले साल के अंदर। और कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर एज वर्सेस सेथ रॉलिंस, तो सेथ रॉलिंस का तो इसमें नाम है ट्रायोलॉजीज देने में, राइट। तो वही मेरी एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है। ओवरऑल आई एम हाइप्ड फॉर सीएम पंक रिटर्न, और स्पेशली कल जब वो रॉ में आएंगे प्रोमो कट करने, वाओ सररियल फीलिंग होने वाली है, सररियल। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब करो।